जर्मनी जाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं। कमिंग फ्रॉम ए मिडिल क्लास बैकग्राउंड, 12th तक भी इंग्लिश में कभी नंबर अच्छे नहीं है, 60 65 ये, बट जो 90 वाले थे वो उन्हें बोलना नहीं आता था इंग्लिश। मेरे को ऑटोमोटिव फील्ड में जाना है और कार डिजाइनर बनना है। तब उस टाइम पे मैंने गाड़ियों की स्केचिंग शुरू करी थी, यू विल नॉट बिलीव मी, बट जो मैं डिजाइन करता था मुझे वो 1 1.5 साल बाद किसी अच्छे ब्रांड में, मोस्टली लैम्बोर्गिनी में, वो चीज दिख जाती थी कि उन्होंने कहीं ना कहीं सेम डिजाइन सा बना दिया। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार इस फील्ड में मैं फ्यूचरिस्टिक सोच पा रहा हूँ। एग्जाम्स बहुत प्रैक्टिकल बेस पे होते हैं, एग्जाम कोई भी पास कर सकता है। एग्जाम देने का तरीका इतना आसान है, अगर आप फेल भी आते हो आपके 3 अटेम्प्ट रहते हैं, 3 अटेम्प्ट इज अ लॉट। मेरी यूनिवर्सिटी जो है पब्लिक है एंड इंग्लिश है, एफएसडब्ल्यूएस, वो वर्ल्ड की रैंकिंग में अभी आईआईटी दिल्ली से ऊपर। तो मेरे को बड़ा खुश हुआ कि चल आईआईटी से ऊपर बेटर ही मिल रहा है मेरे को। बचपन से ड्रीम था बाहर जाने का? जी, स्टार्टिंग से इंग्लिश सॉन्ग सुनना और वेस्टर्न कल्चर फॉलो करना। स्टार्टिंग में जब मेरे दोस्त वगैरह ये सब प्रॉपर हनी सिंह का टाइम था, मैं भी हनी सिंह के गाने सुनता था, बट मेरे साथ एक एमिनेम भी चल रहा था, मैं एमिनेम के गाने सुनता था, इनफैक्ट मैं उन्हें रटता था। अब उस टाइम पे कुछ हमें आइडिया नहीं था एज ए किड कि उनको लिरिक्स कहते हैं, उनके वर्डिंग को या क्या कहते हैं। तो मैं यूट्यूब पे चला के उसकी स्पीड को 0.5 करके पूरा गाना लिखता था जितना समझ में आ रहा है एंड उसको रटता था। तो वो चीज थी कि यार इंग्लिश में उस टाइम से मेरी इंग्लिश की वो थी। इनफैक्ट 12th तक भी इंग्लिश में कभी नंबर अच्छे नहीं है, 60 65 ये, बट जो 90 वाले थे वो उन्हें बोलना नहीं आता था इंग्लिश। तो प्लान तो था स्टार्टिंग से और हमेशा से अमेरिका का था, बट जब बड़ा हुआ तो और पता चला कि मेरे को ऑटोमोटिव फील्ड में जाना है और कार डिजाइनर बनना है। हाँ, एक चीज स्टार्टिंग से डिजाइनिंग करता आ रहा हूँ बचपन की। मम्मी स्केच बहुत अच्छे बनाती है, लाइव स्केचेस। मैं भी लाइव स्केचेस, ह्यूमन फेस एंड बॉडी, ये सब बनाता हूँ। एंड तब उस टाइम पे मैंने गाड़ियों की स्केचिंग शुरू करी थी और यू विल नॉट बिलीव मी, बट जो मैं डिजाइन करता था मुझे वो 1 1.5 साल बाद किसी अच्छे ब्रांड में, मोस्टली लैम्बोर्गिनी में, वो चीज दिख जाती थी कि उन्होंने कहीं ना कहीं सेम डिजाइन सा बना दिया। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार इस फील्ड में मैं फ्यूचरिस्टिक सोच पा रहा हूँ, तो मुझे इसको पकड़ना चाहिए। और तो फिर मैंने कहा ठीक है ये करते हैं। और फिर पता चला कि जर्मनी है जो कि एक कार का हब है। इनफैक्ट मैं पहले सोचता था इटालियन कार्स हैं, सब है इटालियन कार्स ही ओरिजिनली, बट दे आर ओन्ड बाय Volkswagen Group or BMW Group, so somehow they're related to Germany. फिर जर्मनी is hub for automobiles. जी, प्लस पॉइंट ये मुझे पता चला कि जर्मनी जाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। कमिंग फ्रॉम ए मिडिल क्लास बैकग्राउंड, बहुत ईजी था। इनफैक्ट ये स्टार्ट कैसे हुआ था जर्मनी का ही बताता हूँ। रात को हम लोग बैठे हुए हैं, मेरी 12th कंप्लीट हो चुकी है एंड मैं सोच रहा हूँ शारदा एमिटी जाने का, और डैडी साल लगा रहे हैं मुझे 15-20 लाख। एट द सेम टाइम डैडी व्हाट्सएप स्टेटस चेक कर रहे थे अपना, और हमारे मेरे मामा जी के साले, उनका बेटा जिसने आई डोंट नो किसी छोटी सी इंस्टीट्यूट वगैरह से बीटेक करी थी, उनका लड़का जर्मनी जा रहा था, उन्होंने स्टेटस लगाया था। तो वहां से देन थॉट आया फॉर जर्मनी, just from that status. So then what I did was I because in like my whole society मेरे मौसा जी हैं जो पढ़े लिखे हैं, I would say WHO में वो इस टाइम पे, और बहुत अच्छी वो ना, तो वो फरीदाबाद रहते थे। अब मेरे को बस वो ही समझ सकते थे कि भैया कैसे जाना है एंड ऑल। तो हमने उनसे बातचीत करी, फिर हम मिलने आए। अब ये इत्तेफाक कह लो, मेरी किस्मत कह लो, उनके फ्रेंड निकले गगन से आसमान। उन्होंने कहा मेरा एक फ्रेंड है जर्मनी गया था पहले एंड उसका ये बिजनेस वगैरह है इस तरीके से, तो उसके थ्रू मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम ऑफिस में आता। तो मैं सबको सजेस्ट करता हूँ कि कंसल्टेंसी मस्ट इफ यू आर गोइंग आउटसाइड ऑफ इंडिया। तो यही सीन था सारा। एंड धीरे धीरे उन्हें पता चला अच्छा कि इंग्लिश में करना है कोर्स। और फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी यूनिवर्सिटी जो है, मैं बहुत लकी खुद को मानता हूँ कि ये जर्मनी ऐसे दिलाई कि पब्लिक है एंड इंग्लिश है, ठीक है। और मेरे जहाँ जो भी फ्रेंड्स गए हैं अभी तक, वो जर्मन यूनिवर्सिटीज में जर्मन लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं, विच इज काइंड ऑफ डिफिकल्ट, क्योंकि जर्मन आप कितनी भी सीख लो, बट जैसे फिजिक्स की बुक मैं अगर आपको दे दूँ, आप हिंदी की बुक दे दूँ, आपको हिंदी आती है बट आप उसे पढ़ नहीं पाओगे क्योंकि उसमें ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको पता ही नहीं है कि नहीं। तो वो जर्मन लैंग्वेज में आप पता नहीं कैसे पढ़ोगे। सो मैं बहुत लकी समझता हूँ कि इंग्लिश में मेरा वो हुआ। तो ये तुम्हारी लाइक क्लियर था कि दैट यू वांट टू गो फॉर इंग्लिश डॉट प्रोग्राम? एग्जैक्टली, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि यार ऐसा ना हो कि मैं चला तो जाऊँ फिर बाद में से फेल वगैरह हो जाऊँ एंड ऑल, सारा पैसा भी जाए एंड ऑल। सो लेटर ऑन मेरे को पता चला जब मैंने थोड़ा रिसर्च करा कि THWS, एट द टाइम इट वाज नोन एज FSWS, एंड उस टाइम पे वो वर्ल्ड की रैंकिंग में 60th 70th में आती थी, IIT दिल्ली से ऊपर। ओके। सो और मैंने, क्योंकि मेरी 12th कंप्लीट हुई थी, उसके बाद मैंने 1 साल ड्रॉप करा था IIT जाने के लिए। और मेरा मेंस क्लियर था, एडवांस नहीं हुआ था, तो मेरे को NITs एंड ऑल मिल रहे थे साउथ इंडिया साइड के। वो मेरा प्लान नहीं था, तो मेरे को बड़ा खुश हुआ कि चल IIT से ऊपर बेटर ही मिल रहा है मेरे को। तो वो बहुत अच्छी चीज थी, मैं तो बड़ा खुश। एंड इनफैक्ट अभी कहूंगा कि जैसी मेरी एक्सपेक्टेशन थी ना, अब जैसे यहाँ पे लोग वो किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के उसमें दिखाए थे कि भैया बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है एंड ऑल, नोएडा खेत खरीद रखे हैं लोगों ने और वहाँ पे यूनिवर्सिटी बना रखी है, ठीक है। कुछ रियल लाइफ में नहीं एग्जिस्ट करता वैसा, बट
जर्मन की वो जो यूनिवर्सिटी है, मेरे पास वीडियोस हैं एंड ऑल, TSWS इट्स अ मैसिव यूनिवर्सिटी। मजाक से हट के कहूंगा, जो करण जौहर वाली वेबसाइट आती है ना यूनिवर्सिटी की, जो मूवीज में वो दिखाता है, वैसी है वो जगह। कैंपस है वैसा, लाइब्रेरीज हैं उतनी बड़ी, साइंस के टेक्नोलॉजी के जितने भी हमारी लैब्स हैं वो लिटरली ऐसे काम करती हैं। हमारे कॉलेज में मानोगे नहीं, हमारे अंडरग्राउंड पूरी जो लैब्स वगैरह है, वहाँ पे एक F1 रेसिंग की कार्स बनाती है, जिसमें मैं जुड़ा हुआ हूँ। Okay. हाँ, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मैं उसको बता दूंगा, मेंशन कर दूंगा। और उसमें मैं जुड़ा हुआ हूँ एंड ये तो समझ में आता है कि सब लोग कर लेते हैं। उसमें एक लैब है जहाँ पे वो लोग एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, लेजिट एक एयरक्राफ्ट विच इज लाइक 30-40 फीट टॉल, एंड उसके विंग्स वगैरह वहाँ सब कुछ वो स्टूडेंट्स ही बना रहे हैं। तो अब ये चीज प्रैक्टिकली इंडिया में आई डोंट थिंक सो कि IIT में भी होगी। इतना इतना किसी भी पढ़ाई को लेकर प्रैक्टिकल उनका एक्सपोजर इतना अच्छा है कि वो लिटरली कहेंगे कि हाँ तू ये बना इसे पेज कट्स वगैरह लेके, एंड हम तब मानेंगे कि तूने ये करा है। एग्जाम्स बहुत प्रैक्टिकल बेस पे होते हैं, एग्जाम कोई भी पास कर सकता है। एग्जाम देने का तरीका इतना आसान है, अगर आप फेल भी आते हो, आपके 3 अटेम्प्ट रहते हैं, 3 अटेम्प्ट इज अ लॉट। अगर आप एग्जाम दे रहे हो एंड आपको लगता है आपकी तबीयत खराब है, यू कैन स्टैंड अप एट एनी टाइम एंड से आई डोंट वांट टू गिव दिस एग्जाम, तो आपका अटेम्प्ट भी नहीं माना जाता। सो स्टिल यू हैव द 3 अटेम्प्ट्स टू गिव ऑन द नेक्स्ट सेमेस्टर। बच्चे उसका गलत यूज करते हैं, क्योंकि जब उन्हें दिखता है एग्जाम डिफिकल्ट है, मेरी तबीयत खराब है, जाके क्रैंक Of course. का वो दे देते हैं। When there are chances तो misuse तो Exactly. like और ये सेम चीज एम्प्लॉयर्स पे भी अप्लाई होती है। जहाँ मैं जॉब कर रहा हूँ, एम्प्लॉयर राइट्स आर लाइक ऑन द पीक। जैसे मैं यहाँ पर आया हूँ और मतलब मैंने मांगी भी थी पेड छुट्टियाँ, मैंने कहा था मैं यहाँ से यहाँ काम नहीं करूंगा, उन्होंने कहा नहीं तेरी वो बची हुई है तो तू वो ले ले। तो वो बहुत अच्छा जेस्चर लगा मेरे को। एक एम्प्लॉय को समझते हैं इंसान है और उसकी तरीके से ट्रीट करते हैं, ये नहीं कि भाई चल हमारे से पैसे बच रहे हैं। Okay, then starting with that, then you came to know about Yes Germany. Then you moved to Germany in the year? Yeah, 2021 September 24th. Exactly. Then how was it? Okay. Your exposure to Germany. So the thing is, first month I would say was the most fucked up, because I was given a chance to select from few of these rental apartments and properties, but I don't know why, because I had few guys there who knew me, so I thought I would just go there and look for it. Like I was not believing it that I want to take it from online, because if you're coming to my city and you're looking online for a rental thing, then the thing on the net is different and the reality is different. So I was not believing, but I would suggest to all of you guys that please make sure you're having your rental already set it up by whatever they are giving you, because that is the most thing right now booming as a business also. So at that time when we offered you accommodation, you denied. Yeah, I denied. So that was the biggest problem, I guess. But rest was all good because my father had some contacts there, and then these guys, exactly, they were in Berlin. I don't know how, corporates, whatever. So they let me, they helped me basically, and they give me some. They find some apartment for me, where I then lived for a few months. In the beginning, like the first day of my Germany, when I reached there, I took a cab. I already had a friend from Instagram who was also from Yes Germany. He have been there before me, and his name was Ayansh. Okay. And that guy is actually elder than me. He was pursuing masters there. Really genuine guy. Still we are connected, and he's like an elder brother to me. He helped me like through the worst times all the time. So I went to his home. He was living in a sharing apartment, and he let me live there for a week, which is I would say very, very helpful as a guy. Because you don't have a place to live. I don't know anyone. Okay, and that is the only guy I know, and he was really nice. Like people can really scam me, but there are no such people, I would say. I've not been scammed or faced racism so far till the date. If people are saying there's racism and all, let me tell you one really good fact that जब मैं वहाँ पर था, उनके छज्जे में मैं बैठ जाता था बाहर जाकर, और वो चौराहा था, और वो बर्लिन की एकदम मेन जगह, चार्ल्टनबर्ग में रहते थे। वहाँ पे जो मैंने सिर्फ गाड़ियाँ आज तक फोटोज में देखी थी, मैं लिटरली शाम को वहाँ बैठ जाता था। मैक्लारेन P1, like millions of euros, Aventador, Lamborghini, Ferrari and all, these were like common cars. No one is giving a shit about them. No one even looked at them like turning their heads on. In India, even if you buy a Audi or a BMW, people are like, wow, he have money and all. So that's the thing. So yeah, ये था। उसके बाद फिर जब उनके पास रहने के बाद उनके कोई दिक्कत होने लगी थी, क्योंकि वो भी एक रेंटल कंपनी से रिलेटेड थे और वो इलीगल है रहना से। Then I went to a hotel for a week. I lived there, and that was the most depressing time actually. Not depressing I would say, because I had this guy, और मैं हर रोज वहाँ होटल में उठ के
भैया क्या आ जाता था, नाश्ता एंड ऑल करता था, भैया मेरा ख्याल रखते थे पूरा। तो उन्होंने 2-3 हफ्ते मेरा ऐसे ख्याल रखा। उस टाइम पे मेरी मम्मी डैडी ने वो पहुंच वगैरह उनकी निकली वहाँ पर, उन्होंने सरदार जी थे वो, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उन्होंने मेरी हेल्प करी थी, फिर उन्होंने फ्लैट दिलाया था। ओके। एट द टाइम जब मैं उस फ्लैट में रहता था, फिर उनके कनेक्शन से मेरे को एक नेपाली रेस्टोरेंट में, क्योंकि वहाँ वो रोज जाया करते थे, क्लोज बाय था, वहाँ पे मैंने फर्स्ट जॉब करी मेरी, पार्ट टाइम जॉब, एंड इट वाज लिटरली वो भैया भी मैं कहूँगा, उनका नाम कपिल है, वो नेपाल के हैं, तो उन्होंने मेरे को काम सिखाया बाहर का, मेरा फर्स्ट एवर था वो। एंड वो मेरे को उस टाइम पे 6 euros एन आवर देते थे, विच इज, क्योंकि मैं भी पेपर्स पे काम नहीं कर रहा और मैं सीख रहा हूँ क्वाइट वेल, मेरे को इतना पैसे की जरूरत भी नहीं थी, मैं बहुत लेके गया था यहाँ से। तो वहाँ पे मैंने ऐसे 1-2 महीने काम करा था, और जब मेरा मन करता था वो बुला लेते थे 4 बजे के अराउंड, 10 बजे तक मैं निकल जाता था, कोई काम डिफिकल्ट नहीं था। लिस्ट है, ऑरेंज ड्राफ्ट एंड ऑरेंज जूस करके देना है, कोल्ड ड्रिंक्स, कुछ कॉकटेल्स बनानी होती है, वो सब बना देता था। एंड ही वाज वेरी हैप्पी विद मी, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्चुअल पर्सन थे, और वो मेरे को कहीं ना कहीं समझते थे कि ये बंदा है ना बहुत ड्रीम लेके आया, या फिर ये बहुत उसमें आया कि इसको कुछ करना ही है, नॉट एन एवरेज का है, बेसिकली उन्हें समझ में आता था। आज भी वो कनेक्टेड है मेरे से, मैं बर्लिन जाता हूँ, उनके घर रुकता हूँ भी। हाँ, तो मेरे कनेक्शंस मैं कहूँगा कि ऐसे बने हैं कि सब लोग बहुत ही अच्छे, हेल्पफुल, और एक बहुत अच्छे स्टैंडर्ड मतलब मनी वाइज नहीं, बट सोच वाइज बहुत अच्छे लोग। देन मैं वहाँ रहता था, और क्योंकि दिवाली थी, फर्स्ट दिवाली में मेरी भी, सितंबर में तो गया ही था, अक्टूबर नवंबर दिवाली थी। आई वाज फीलिंग वेरी लोनली दैट टाइम, सो आई लुक्ड ऑनलाइन, और मेरे को एक मंदिर मिला था, इस्कॉन टेम्पल इन बर्लिन। यस, Okay. so there was Jagannath temple. It is temple of side, like eastern Berlin. I went there, was a long journey through, like, but I would say in total whole Berlin you can all cover it in half an hour. You have S-Bahn, U-Bahn, and like trams, buses, like in every 1 kilometer. You can reach from any point to any point in half hour, not a problem. तो वहाँ चला गया, दिवाली का वहाँ पे था, मैंने किसी से कुछ, मैं I don't know anyone there too, मैं वहाँ चला गया, एंड वहाँ पे बहुत सारे लोग इंडियंस वगैरह मिले, वहाँ पे खाना वगैरह खिलाया गया, दिवाली बनाई हम लोगों ने, बहुत बहुत अच्छा लगा, आरती वगैरह करी। मैं बहुत एक नए वर्ल्ड में था उस टाइम पे कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि जर्मनी के ये साइड भी है। हाँ, एग्जैक्टली, टोटली कनेक्टेड टू इंडिया। हाँ बिल्कुल, इंडियंस लोग हैं और जर्मन्स है। अब इस्कॉन टेम्पल में मेरे को पता था कि रशियन वगैरह ये सब लोग बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, बट मैंने जब लिटरली देखा कि ये लोग तो हमसे भी ज्यादा इस चीज में बहुत है, बहुत अच्छा लगा उस चीज। और धीरे धीरे मैं उस जगह का पार्ट बन गया, और वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई थी एक बड़े भैया से, और एक और मेरा फ्रेंड बना था, एंड वो भैया गुड़गांव के थे। फिर उनसे बातचीत करके पता चला एक और मंदिर है, then I start going there too. Like every Saturday I used to come at Jagannath temple. Okay, there is a feast and you serve them and everything. हम पोछा वोछा लगा देते थे, बहुत सुंदर टेम्पल था, पूजा वगैरह करते थे, कीर्तन के बाद आ जाते थे। एंड संडे को मैं वहाँ चला जाता था, संडे को वहाँ फीस्ट वगैरह होता था। और स्टार्टिंग में तो ये था कि भाई इंडियन लोग मिल रहे हैं, इंडियन फूड एंड ऑल। फिर बाद में भक्ति हुई, एक ओरिजिनली इंसान की आती है कि जब आप इंडिया से इतना दूर होते हो ना, लिटरली जनगण मन सुन के ना आप अपना सो जाते हैं, आज भी आ जाते हैं। अगर मैं जर्मनी में हूँ ना, और जब भी कुछ भी ऐसा जनगण मन टाइप चल जाए, जैसे 26 जनवरी एंड ऑल पे, जब वो पूरी परेड देखता हूँ मैं, किसी को मिस, कुछ भी हो रहा हो भाड़ में जाए, मैं वो मिस नहीं करूंगा। इंडिया से अलग लगा हो जाता है, क्योंकि अभी आपको क्या लग रहा है ना कि आप इंडिया में रह रहे हो, कि सड़कें गंदी हैं, लोग बहुत हैं, पॉपुलेशन, यार ये चीज हो ना, तुम मिस करते हो एक टाइम पे वहां पर, क्योंकि मतलब है घर तो यही है आपको ना, बहुत साफ चीजें दिख रही हैं, आपको बहुत सुंदर लोग दिख रहे हैं, वातावरण अच्छा है, पॉल्यूशन नहीं है वहां पर, बट तुम इंडिया मिस करोगे, ये है पॉइंट है। और इंडियन रोड्स बहुत ज्यादा, अगर आपको ड्राइविंग का बहुत शौक और जर्मनी की बात अच्छी है कि वहाँ पे ऑटोबान्स में आप स्पीड लिमिट नहीं है, तो नॉर्मली गाड़ी 260-300 पे चलती है, बहुत नॉर्मल है वहाँ पे। मैं भी जब श्वाइनफर्ट, जहाँ मैं बवेरिया में भी रह रहा हूँ, वहाँ से जब बर्लिन या म्यूनिक दोस्तों से मिलने जाता हूँ, तो गाड़ी में जाते हैं, दोस्त की गाड़ी है, तो BMW एंड ऑल क्वाइट नॉर्मल देयर, कोई उसमें हाइप वाली बात ही नहीं है, तो वो 300 पे चलती हैं। बट नॉर्मल स्ट्रीट्स पे जैसे हम यहाँ ड्राइव करते हैं, हमने गाड़ी का साफ बनाए थे, वहाँ पे एकदम रूल होता है कि आप एक ही लेन में रहते हो, सो दैट इज क्वाइट बोरिंग फॉर मी। इसलिए मैं वहाँ ड्राइव नहीं करता अंटिल वी आर गोइंग ऑन ऑटोबान, वहाँ पे अपना मजा आता है। ये चीज। So then you connected to culture as well. फिर at that time I was like, okay, I like Germany, whatever this is, now doing job and all. और उसके बाद at the time when I met the different temple, Radha Govind temple to be precise, वो western side पे था, like the both temples are on opposite sides. Okay. और फिर मैं वहाँ जाने लगा, एंड वहाँ पे है ना ऊपर priest लोग रहते थे, ऊपर flats वगैरह बने हुए थे, एंड बहुत ही ज्यादा था, और लोगों को पता चला धीरे धीरे कि मैं ब्राह्मण हूँ,
कास्ट वाइज। यहाँ इंडियन लोगों को फर्क नहीं पड़ता ऑब्वियसली, वहाँ पे भी, बट एक होता है ना कि डीटी को टच नहीं कर सकते नॉर्मल कोई भी, अंटिल कोई बंदा वही है सिद्ध, वही कह लो या फिर पंडित ही कह लो। तो बट वो उन लोगों को बड़ा अच्छा लगा। फिर देन दे आस्क्ड मी दैट इफ यू वांट टू मूव इन हियर एंड यू कैन लिव नॉर्मल लाइफ एंड देयर आर सम rules over here which you have to follow: no alcohol, no smoking. I don't do either of them, so neither of them, so it was quite easy for me. So I said yeah, why not? And the rent was quite small. It was a private room made out of wood, literally on the first floor, and have an amazing view. There's a tram passing by, like just it looks like it's coming to my window. It's like that. So you lived in a temple? Exactly, on top of the temple, like down there was a temple, and the first floor it was my apartment. And when I started living there, that was such a blessed up thing. Like I was feeling so blessed, and it is amazing. I'm waking up every morning, making my coffee and tea, and everything. It was so nice. Whenever in the morning they cook food, and they go to the DT, they give like the prasad and all. फिर वो लोग पूरी थाली भर के मेरे रूम पे आते थे। लिटरली वहाँ के पंडित जी थे, उनका मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, वो जर्मन है, एंड वो है ना सुबह उन्हें इंग्लिश नहीं आती और मुझे जर्मन नहीं आती थी उस टाइम पे, तो वो कुछ भी करके मेरे को समझाते थे। तो वो लेके आते थे, ऐसे नॉक करते थे मेरे को, सुबह सुबह कौन आ गया यार, फर्स्ट डे मेरा, तो मेरे को तो थाली वाली लगी, तो मैं खाना वाना खाता, बड़ा अच्छा लगता था। बट मैंने फिर उन्हें भूख लगाने के बाद वो तुम्हारे पास लेकर आते थे खाना? मेरे पास लेके आते, और लोग सबको नीचे जाना पड़ता, अपनी थाली लगाओ खाओ, और पंडित जी मेरे पास लेके आते थे। मतलब एक होता है ना, अगर वो इतनी रिस्पेक्ट कर रहे थे मैं उनकी रिस्पेक्ट करता था, और मेरे को अच्छा नहीं लगता था कि वो एज में इतने वो हैं, और ठीक है मेरी आदतें उन्हें अच्छी लगी एज ए ह्यूमन बीइंग या जो भी है, बट उन्हें नहीं करना चाहिए। तो फिर मैंने उनसे कहा आप रहने दो, मैं नीचे आके लगा दूंगा। फिर वहाँ पे बहुत टाइम तक रहा था मैं, ऐसे 1 साल 1.5 साल कुछ मंदिर में ही रहा था। एंड आश्रम बने हुए थे, लेडीज का अलग था, मैं जेंट्स वाले में रहता था। वहाँ के लोग बड़े अच्छे थे, क्योंकि वहाँ पे जैसे मैं रूम में रहता था और मेरे से पहले कोई नहीं रहा था, वो नया ही बना था, तो वहाँ पर्दे वगैरह नहीं थे। तो एक लेडी मेरी फ्रेंड बनी थी, नाम तो किसी का याद नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों, एंड उन्हें ये चीज़ पता थी, तो उन्होंने मेरे लिए अपना भी पर्दे खरीदे, सिले, लगा के भी गई मेरे को रूम में। आई वाज लाइक यार कितने सिंपल लोग हैं, कितने अच्छे लोग हैं, पूरा वीआईपी ट्रीटमेंट था काइंड ऑफ, बट वो चाहिए नहीं था मेरे को, मिल गया दैट वाज लक कह लो, ब्लेसिंग्स, और या फिर उनको, क्योंकि मैं वहाँ पे 1.5 महीने गया हूँ और लोगों से बातचीत हुई है, क्या उन्हें कुछ लिखा हो ये लड़का कैसा भी है, जो भी उन्हें लगा हो, तो ऐसा है। तो देन वहाँ से मूव क्यों हुए फिर? वहाँ से मूव इसलिए हुआ क्योंकि मेरी उस टाइम पे स्टूडेंट के लिए चल रही थी, फ्रॉम BIC इंटरनेशनल कॉलेज, क्वाइट वेल, वेरी गुड, और वहाँ से बहुत ईजी है, कुछ डिफिकल्ट तो नहीं है, 11th 12th का ही पढ़ा रहे थे वो लोग। तो वहाँ से वो खत्म करने के बाद मेरे को ऑब्वियसली मूव आउट होना था। एट द टाइम आई वाज वर्किंग, like before I went to the temple, I was working for Flink. It is actually, the Blinkit. Blinkit is a copy of Flink. Okay. Flink is the original what they offer, like 10 मिनट में ग्रोसरीज और ऑन डिलीवरी करना। तो मैं उनके लिए काम करता था एज ए पिकर। Okay. और वो जॉब मेरे को बहुत इजीली मिल गई थी। मेरे मंदिर, और ये भी कनेक्शन देखो, एक मंदिर में गया, वहाँ से कनेक्शन बना, इस मंदिर में आया, यहाँ रहने लगा, एंड फिर उस मंदिर में किसी को, जो बहुत सारे लोग आते थे ना, hundreds of people आते थे संडे, तो उनसे एक से कनेक्शन बना कि हमें जॉब, मैंने कहा जॉब चाहिए, तो उसने लिंक भेज दिया कि हाँ अप्लाई कर दे, मेरा हो गया एज ए पिकर। मतलब शॉपिंग कार्ट होती है, शॉपिंग, उसमें फ़ोन लगा होता है, उसमें दिख रहा था आइटम और रैक नंबर लिखा होता है, बस वो ले जानी होती है, रैक में सामान डाला और बस क्लिक कर करके और बैग में डाल के राइडर को दे दिया, राइडर अपना डिलीवर करके आएगा। ओके। और वहाँ पे ऐसा ही था, 3-4 लोग काम करते थे मेरे साथ, बहुत अच्छे थे। एक शिफ्ट लीड होता था, वो एक साउथ इंडियन भैया थे, क्वाइट वेल, बहुत अच्छे इंसान। मतलब ये मैं कहूँगा कोई भी ऐसा बुरा इंसान नहीं मिला, और या कह लो कि रिफ्लेक्ट हो जाती है चीज़ें, जो भी कह लो, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है अगर मेरे सामने कोई बंदा है और बुरा है तो मैं उसके लिए बुरा हूँ, सिंपल सी बात है, और कोई अच्छा तो उसके लिए बहुत अच्छा हूँ। ये बहुत एक बेसिक रूल है लाइफ का, जो होना भी चाहिए, तो वरना आप धोखे खाते रहोगे जिंदगी। ऑफ कोर्स। वो चीज़ फ्लिंक में काम करा, एंड बहुत काम करा था। उसके बाद उसके शेयर्स वगैरह गिर गए थे, कुछ हुआ था, तो वो लोग स्टाफ आउट कर, एट द टाइम मैंने 3-4 महीने काम कर लिया था, 6 महीने होने वाले थे, एंड 2 महीने मैंने ऐसे पिकअप करा था, एंड बिकॉज आई वाज रियली फास्ट, और मैंने एक ईयरफोन लगा के ना गा, फिर वहाँ पे यूनिवर्सिटी में क्लासेस में आता था, क्लासेस आर मैसिव, एंड एक बच्चे पर भी ध्यान देते हैं, ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया है, या फिर अटेंडेंस भी हो जाती थी कभी कभी, बट ये नहीं है कि कोई प्रेशर नहीं है। अगर आप घर में पढ़ सकते हो आप घर में पढ़ लो, इट्स नॉट एन इशू। आप लाइब्रेरी में जाके बैठ के पढ़ लो, ऐसा नहीं है कि लाइब्रेरी सिर्फ आप बुक्स लेने के लिए जाते हो, वहाँ बहुत बच्चे पढ़ते रहते हैं। और कोर्स का ये था, कोर्स इज लाइक वेरी वेरी इजी, आई वुड से दैट
और but the thing is you have to focus on it. That is Okay. the thing. If you focus on it, Hmm. it's easy for you. You will pass everything and all. And मेरे साथ ऐसा नहीं था क्योंकि मैं जब नया नया पहुंचा था and I'm like more outgoing kind of person I would say. तो मैंने ध्यान नहीं दिया पढ़ाई पे और मेरे नॉर्मली ग्रेड्स आ रहे थे और तो ये सीन था. बट मेरे को इतना वो डिफिकल्ट नहीं लगा. अभी तक भी मैं मैकेट्रॉनिक्स में हूँ टिल द डेट और सब सही चल रहा है. So right now it's your final year? No, it's like third or fourth semester. Fourth Okay. semester right now. Second year. And I'm adding business in engineering to my course. So my Okay. final course would be business and mechatronic engineer. That's Okay. right. Because मुझे ऐसा लगा कि मेरे को बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट आ रहा था धीरे धीरे तो मैंने कहा बिजनेस में भी पढ़ लेते हैं. एंड देयर इट्स नॉट लाइक कि आपको ये डिग्री कंप्लीट करनी है या फिर आपको ड्रॉप करोगे तो आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करोगे एंड ऑल. आपके ग्रेड पॉइंट्स ट्रांसफर हो जाते हैं जितने हो सकते हैं. Okay. वो बहुत इजी रहता है. वहाँ पे कोई पेरेंटल प्रेशर है नहीं. लिटरली यहाँ पे हमारे बच्चों की किसी की भी 12th खत्म होती है वो भाई साहब पहले सोच बैठा था कौन से कॉलेज में आना कौन सा फॉर्म भरना ये देना है वो देना वो देना है. सोसाइटी प्रेशर एंड ऑल. वहाँ के बच्चे 12th कंप्लीट स्कूलिंग कंप्लीट होने के बाद एक साल खुद को देते हैं या तो वो किसी कंट्री जाके रहेंगे सीखेंगे कैसे. इंडिया आते हैं मोस्टली लोग ऐसे मैंने For देखा है. explore करने जर्मन के लिए. के जो स्टूडेंट्स होते हैं इंडिया और फ्रांस वगैरह अमेरिका चले जाते हैं. एक साल के लिए वो लोग ट्रिप नहीं मारते हैं. वहां जाते हैं एक अलग कंट्री में घूमते हैं जानते हैं लोगों को काम कैसे चलता है एंड ऑल. तो ये बहुत ही सही लगा मेरे को कि यार उनको प्रेशर नहीं है मेंटली कोई ऐसा वो नहीं है. तो बहुत चिल रहता है. तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोर्स चेंज करना है तो आप जरूर कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है. जहाँ आपको जाना है वो करो. और Okay. श्वाइनफर्ट में एक फन फैक्ट की जब मैं श्वाइनफर्ट शिफ्ट हो गया था उससे एक महीने पहले मैं घूमने गया था वहाँ पर अपने फ्रेंड के साथ रहा था. तो रैंडमली वॉकिंग वी वेंट टू अ पिज़्ज़ा एरिया लाइक पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट. और वहाँ पे जो वेटर था उससे हमारी ऐसी बातचीत हो गई और लिटरली रैंडमली आई आस्क्ड हिम दैट डू यू हैव एनी जॉब and he was like yeah we have a job for a bartender. I was like man what the heck like such a perfect timing perfect place and everything. And it was just a verbal thing but we talked about that okay I will come after a month when I will be living here I will come to you. मैं एक महीने बाद गया एंड आई वाज नॉट बिलीविंग कि यार तो कोई ना कोई हायर हो गया होगा लेट्स ट्राई. एंड मैं ट्राई करने भी नहीं गया था मैं खाने ही गया था उस दिन भी. और खाने गया उन्होंने कहा या वी स्टिल हैव इट वी वर वेटिंग फॉर यू डिडंट गिव अस योर नंबर और समथिंग. देन आई टॉक टू द मैनेजर आई गॉट द जॉब आई लर्न मोर थिंग्स. एंड जब मैं बताता हूँ फिल्म में बर्लिन में काम करा था उसके बाद मैंने करा था सबसे बड़ी कंपनी में काम जो कि था एज ए वेटर. पार्ट टाइम ही था ना क्योंकि जब स्टूडेंट के लिए चल रही है तो स्टूडेंट के लिए के टाइम पे आपको इतना नहीं पढ़ना होता. ये बहुत वो है. और क्लासेस भी सैटरडे संडे होती थी ऐसा होता था ज्यादा नहीं होती थी ऑनलाइन भी आती थी. तो दिक्कत नहीं था. तो मैं काम पे फोकस करता था कि लोग मिलते हैं अच्छा लगता है मेरे को. और मैं अपने जो ब्लॉग अकाउंट है वो बचा रहा था. वो तो मतलब आप लिटरली आप 10,000 यूरो अपने ब्लॉग अकाउंट में डाल रहे हो शायद आपके फर्स्ट या सेकंड मंथ के खर्च होंगे बाकी आप फुल सेव करो वापस इंडिया भेज दो एक्सटेंशन के लिए बचा कर रखो. इट्स ऑन यू. ओके. तो कार्डेवे मेरी कंपनी थी काइजन जो कि बच्चों को प्रोवाइड करती थी. कार्डेवे इज लाइक एक मॉल है वहाँ का जो कि यहाँ के डीएलएफ जैसा है बहुत ही मैसिव. कार्डेवे में सप्लाई करती थी. एंड होटल मैरियट होटल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट बर्लिन ये वो होटल है जहाँ पे डॉन 2 के टाइम शाहरुख खान एंड उनकी टीम रुकी थी. टॉम क्रूज जैसे बंदे इंडियन प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जैसे बंदे यहाँ पे रुकते हैं. वहाँ पे मैंने जॉब करी थी एज ए सर्विस गाय वेटर एंड बारटेंडर. और इन जगह पे जब मैं एक दूसरी कंपनी के थ्रू भेजा जा रहा हूँ मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे मेरी कोई ऐसी खास पहचान होनी चाहिए थी. बट लाइक टाइम के साथ चलते चलते कार्डेवे में मेरे को मैनेजर ने इतना पसंद करा कि उन्होंने मेरे को लिटरली मेल वेल पे और सब कुछ पे एक वो ऑफर लेटर भेजा कि यहाँ पे हमारे पास जॉब है. और आप मेरे को उस टाइम तक मेरे को जर्मन नहीं आती थी बिल्कुल भी नहीं आती तब तक भी यू didn't learn no German. I knew like A1 और A2 something like that but वो कुछ भी नहीं था. A2 भी नहीं था मेरे पास एक्चुअली A1 ही था बस गोएथे से पढ़ा था मैंने 6 महीने और मेरे को नहीं आती थी. बट वो कार्डेवे इंटरनेशनल क्योंकि वो यूरोप का एक सेंट्रल है ना तो वहाँ इंग्लिश में काम चल जाता है. लोग सारे यूके वगैरह के घूमते आते थे अमेरिकन से. और इंग्लिश मेरी अच्छी थी कम्युनिकेशन स्किल अच्छे थे लोग इम्प्रेसिव थे. और तो फिर उन्होंने जॉब ऑफर करी बट एज लाइक मेरे को मैं पढ़ने आया हूँ मैं लालच में नहीं जाऊंगा. अभी घर वालों ने भी मना कर दिया था तो I dropped it and I did as a part time only till I came to Schweinfurt. Okay. This was the scene. And legit मैंने कार्डेवे में एक दिन के 150 यूरो as a tip कमाया apart from the salary. Just because there are some women and I'm like going on with my skills just talking to them and they're like super impressed. The whole gang of the ladies. And then they give you gift. Like 150 and everyone the chef manager they're like what man like. So it's actually very expensive restaurant. 450 euros starting for a dish. 450 euros, 45,000 rupees something. So ये scene है.
तो वो चीज देख के शायद मैनेजर ने वो ऑफर करी थी, बट नहीं करनी थी जॉब. Okay, and then what about your lifestyle there? Job है, Lifestyle. university है, apart from this. Let's talk about it. तो वहाँ पहुँचते ही फर्स्ट मंथ एज आई टोल्ड यू वाज फक्ड अप फॉर मी, बट उसके बाद हमेशा ग्रो होता रहा क्योंकि मंदिर में लोग मिले, लोगों से बातचीत और लाइफस्टाइल यही था कि घूमने जा रहा हूँ उनके साथ. कभी ग्रुप्स बन रहे हैं हमारे. जगन्नाथ टेम्पल यात्रा निकाली थी हमने, जगन्नाथ यात्रा, उसमें मैं था. और रथ यात्रा. रथ यात्रा, हाँ. इट वाज सच एन अमेजिंग एक्सपीरियंस लिटरली. वो अभी भी आने वाली है, I guess 7 Yeah, I जुलाई know. से. I have a message from the group because I'm still in the WhatsApp group from the Berlin temple. And देखते हैं अगर मैं जाऊंगा तो. बट वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था. उनके अभी भी YouTube पे सब पड़ा हुआ है. राधा गोविंद टेम्पल नाम से मेरा चैनल है, उस पर मेरी वीडियोस बहुत सारी हैं. क्योंकि उनका जो इंस्टाग्राम पेज था मैं हैंडल करता था, क्योंकि मैं रील्स एंड ऑल बनाता था क्रिएटिव. तो उनकी बहुत सारी रील्स मैं बनाता था. अभी भी लास्ट मैंने कुछ डाली थी 6-7 महीने पहले उनकी एक, ऐसा था. और लाइफस्टाइल तो नाइट लाइफ वहाँ की बहुत अच्छी है बर्लिन की. अब ऐसा है ना, हम एज ए स्टूडेंट गए हैं, हमारे पास बहुत मेंटल प्रेशर है, ठीक है. तो हमें क्लबिंग भी करना चाहिए, इसमें ऐसा कुछ गलत नहीं है. जरूरी नहीं है वहाँ जाकर शराब भी पियो या आप कुछ गलत काम ही कर रहे हो. अब जाओ और नाचो. हमारे यहाँ शादियाँ ब्याहों में और डीजे नाइट्स में हम लोग बहुत नाचते हैं. वी आर लाइक लविंग एंड हैप्पी पीपल. इंडियन पीपल आर कल्चरल एंथुजियास्ट और हमें नाचना तो बहुत ही पसंद है. हमको नाचने के लिए वहाँ पे कोई शादी वादी तो होने वाली नहीं है, कोई सी बारात तो जाएगी नहीं अब आपके लिए स्पेशली. तो जाओ क्लब्स, एंड बॉलीवुड नाइट्स भी होती हैं, इंडियन गाने बनते हैं, बहुत इंडियंस आते हैं. और नॉर्मल क्लब्स होते हैं जहाँ पे मोस्टली फॉरेनर्स होते हैं. आप जाके डांस करो, आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब डांस वांस करो अपना, बहुत बढ़िया रहता है. ज़्यादा एंट्रेंस नहीं रहती, शायद 10-15 यूरो रहती है. In the beginning when I went to the like first time to a club, it was a salsa bachata party, and I don't know at all like this dance form. But I went there, the party was cool. It was not like only oriented to this dance form. I met this DJ, and guess what? He was Indian. He was from Chandigarh, and we talked and talked and talked. We became friends. And cut to I start helping him with the parties, and he used to pay me. And I was a volunteer on the entrance of the same club where I went to the first time. And I'm like giving tickets to the people, getting money in the thing. That's all. And I was still getting paid like really good hourly from him, like 14-15 euros. After hearing your all the story, one thing is common: the connections you have built throughout the years. Okay, so what do you say? It was your skill, or it was your luck, or is it important for others as well? Usually Indian students don't communicate, they hesitate, they don't talk. So तुम उनके लिए क्या कहना चाहोगे? सिंपल सी भाषा में कहूँगा, तुम जितना खुलोगे दुनिया तुम्हें उतना देगी. अगर तुम बस एक अपने मेरे पास भी ऑप्शन है, मैं अपने आराम से कॉलेज जाऊँ, कॉलेज का लाइब्रेरी जाके पढूँ, अपने घर आऊँ और एक मिनी जॉब कर लूँ. 560 यूरो आ रहे हैं मेरे पास और मेरा खर्चा निकल रहा है, एंड आई एम हैप्पी विद दैट. बिग ब्लॉग अकाउंट भी है. तुम पूरे दिन खाली बैठे हुए हो, ठीक है, और तुम किसी से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो. तुम्हारे सिर्फ फ्रेंड्स, अगर फ्रेंड सर्कल में सिर्फ इंडियंस ही लोग हैं, तो तुम कुछ नया नहीं सीख रहे. तुम इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए आए हो, और तुम इंटरनेशनल एक्सपोजर एक्चुअली में ले नहीं रहे हो. तुम कहीं जा नहीं रहे हो. इतनी सुंदर सुंदर जगह है, कैसल एंड ऑल जर्मनी में, क्लबिंग नहीं कर रहे, तो फिर तुम मेरे हिसाब से तो एक बड़ा पार्ट मिस कर रहे हो इंटरनेशनली पढ़ने का. आई नो उस पढ़ाई की वैल्यू है, तुम उस वैल्यू के लिए आए हो, बट प्लस दैट अगर आप और भी ज़्यादा एक्सटेंड करते हो तो ज़रूरी नहीं कि, मतलब ऐसा है कि आप सिर्फ पढ़ाई को लेकर भी साइड बाय साइड कुछ ऐसा कर सकते हो जो पढ़ाई से ऊपर जा सकता है. आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, ये कॉन्टेक्ट्स आप कैसे बन जाते हैं. जो मैं अभी फिलहाल जो जॉब करता हूँ, जो हमारा शेफ, लाइक द बॉस ऑफ होल restaurant, it's a very big restaurant, Aposto, in Schweinfurt. Okay. And the boss name is Adrian, and I never call him boss. He's like a very nice guy, and he's friend to me. That guy is literally so chill. People are working there since 6 years and all. He never even allow anyone to his home, and like never call someone. And he's always so chill with me. He's like, come to my home, and he have his young daughter. And she used to like, because she was also a fan of Michael Jackson. I don't know how, she's so small, but and I was always playing Michael Jackson songs while I'm working in the bar. I'm a barkeeper there. And so we like vibe together like 2 years, and she grew up being my like a sister. So Arjun was like super happy with me, and like this guy is very nice. He have such a good connection to my daughter and to my son, who is like 19. And his son actually wanted to open a YouTube channel, and I helped him throughout, like which camera you can buy, how can you vlog, how can I edit the videos. I did for him for a longer time. And Adrian used to like Adrian and me, we have one thing in common, that
we love cars. Okay, that's why I went to the Germany in the end. Okay, I'm so sorry, but that is the reason. And Adrian have a Porsche 911 GT, some like I don't know, but it's 911 normal GT. And I first time I look at the car, I was like, man, I was like, dude, are you talking seriously right now? वो बहुत अच्छा वो है। जब मेरे को एग्जाम होते हैं तो मैं ब्रेक लेता हूँ अपने काम से। अभी जैसे मेरे को थोड़ा सा ब्रेक चाहिए था इस जॉब से, मेरे को थोड़ा और कुछ डिफरेंट करना था, तो ही ओन्स आल्सो वन मोर रेस्टोरेंट, डीन एंड डेविड, इट्स अ ब्रांच। और तो वहाँ अब तक मैं जर्मन काफी ठीक बोल लेता हूँ ऑन ऑफिशियल लेवल। अभी भी मैं A2 का सर्टिफिकेट है मेरे पास। Okay. But Practically you have learned. practically I'm like B2, almost B2. I won't say perfectly B2. So he gave me he was like, yeah, you can work there. Now I start working at Dean and David as a cashier. So I take care of the accounts and all. So I'm like the second to the manager there. And yeah, that's how it is going right now. I'm there. That's like my work, my studies, my lifestyle, my personal life. Everything is perfect there. तो आदित्य, जैसे तुमने बताया, your story seems to be very interesting. Your lifestyle, your जो भी experiences you had, your connections and all. So आगे क्या देखते हो तुम अपनी life and your future? So जहाँ तक मैं बता रहा था कि मेरे connections बहुत सारे हैं। अब मेरा प्लान एक साइड बाय साइड फ्रॉम माई यूनिवर्सिटी चल रहा है कि मैं जॉब तो कर ही रहा हूँ, बट आई फिगर्ड आउट दैट इट्स क्वाइट इजी to rent an apartment for very cheap and rent it again for other people, and you can earn money in between, which is legal and all good because you're providing them with the stuff they need. यहाँ से स्टूडेंट्स जाते हैं, उनका नॉर्मल रेंट 350-400 के अराउंड होता है, एंड वहाँ पे अगर आप एक लॉन्ग टर्म का कॉन्ट्रैक्ट ले लो अबाउट लाइक 10 years, तो you can just get it for 250 euros a month. Okay, and 50 euros with the electricity bill and all. So I had a friend, Fatima Chahab, who is in Berlin, and she is a multi-millionaire woman. She's a very good friend of mine, and she have 30 flats like that. Okay. Yeah, so I gained the knowledge from there, and soon I'm about to take a flat like that. I have to pay 2,000 euros about the caution and all. I will get later on back whenever I'm like giving the contract to another guy, but I have to still make a contract of 10 years at least. Okay, so this is a business trick, I would say. I'm sharing it. Please don't copy on the that. platform. Yeah, but it's like you take a really good apartment of 1 room or 2 rooms, 2 BHK on rent of 250, 300, 400 euros max from the government or from a private place where they can give you. Then you rent it out for 2 students or 3 students according to the rooms and or even the sharing. And normal charge is like 300-400 euros each. Then you make like 1,500 euros or 1,800 euros, and you're just paying 400 euros plus electricity of 50 euros. So you are making 1,000 euros for free. You don't have to do anything. In fact, your caution, which you will get still after after 10 years, you will make that like in 3 months. Plus everything is profit. Your lifetime, you're getting around 80,000 rupees for free. एक अपार्टमेंट कर लो, थोड़े पैसे आ जाएंगे, दूसरा भी कर लो, तीसरा भी कर लो, 4-5 लाख तो महीने कैसे आ रहे हैं। तो ये मेरा प्लान है, एंड ऐसा नहीं कि इजीली मिल जाते हैं, बट जब बंदे कनेक्शन होता है तो मिल जाते हैं। तो फातिमा एंड माय बॉस एंड ऑल, सो यू कैन इजीली डू इट। लाइक मैं तो कर सकता हूँ, ये सीन है। मैंने अपने बॉस से बात कर रखी है इस चीज को लेकर, एंड ही इज टोटली पॉजिटिव, एंड आई बी बैक, आई एम गोना लुक like find an apartment for myself, and I'm still living in a rental apartment where I'm paying rent. I am still there because I love it, and I am still living in the sharing. I have money, like I can take a private one, but sharing में क्या है ना, मेरा roommate गुजराती है, he cooks really nice. So I'm like, भाई तू खाना बना दे, मैं बर्तन मांज दूंगा, and ऐसा हमारी कहानी चल रही है बहुत बढ़िया। सैटरडे संडे हम लोग घर में सफाई कर लेते हैं, एंड मेरी फ्रेंड है सबीने, मैं उसके घर रह आता हूँ, हम लोग मूवीज वगैरह देखते हैं, ये भी आ जाता है गीत, एंड हमारा पूरा ग्रुप है। और सबीने का तो बहुत ही बड़ा अपार्टमेंट है, वो पता नहीं कैसे कंपनी ने दे रखा है उसको, जॉब करती है नॉर्मल सी, और उसके मतलब जो इंडिया में अपार्टमेंट्स होते हैं ऐसे 2-2 बालकनी आपके पास, बड़ी किचन, बड़ा अलग से हॉल है। सो इट्स लाइक वेरी गुड। आई हैव 2-3 places where I can be when I'm bored. I can study there, I can go to college, I can live in my home, or I can chill at Sabina's home with my friends, other friends. We can watch movies. So overall, yeah, it's a perfect life. Yeah, and I have मेरे restaurant because मेरा owner Romanian है actually में, and he's like, he worked very hard. He used to be like me before when he came to this country. और
वहाँ पे उसके जितने भी एम्प्लॉयज हैं, मेरे जो फ्रेंड सर्कल है वो सब रोमानियन है. I have learned a little bit of Romanish language, Romanian, I don't know what you call it, but I have learned a little bit like Ce faci and all, how are you, the basics. And my best friend, his name is Stephen, and like he is the one with the BMW. He's like normal. Actually, he got the job when I was in India. So just a week later, he got the job when I came back to Germany, and then I taught him the bar stuff and all, and then he became permanent there. And then my boss asked me if you want a full-time job like me, because I was like super experienced, and the bar chef, the boss of the bar, was fired for some reasons. So the boss asked me that you want to become the bar chef, like the boss of the bar. And I was like, I am a part-time student. I don't want to do it full-time because I have to also focus on my studies. So I trained Stephen so hard that he got that job. वो बन जाए, and वो बन गया. 2 महीने बाद बंदा BMW ले आया. तो वो बंदा तो मेरे पे कायल रहता है. जब मेरे को लिटरली मेरा घर से काम 1 किलोमीटर है, मैं बस लेके आराम से आ सकता हूँ, बट मुझे कॉल करता हूँ, वो बेचारा 15 किलोमीटर दूर से आता है तुम्हें पिक करने के लिए, ड्रॉप करने 1 किलोमीटर. वो बहुत अच्छा फ्रेंड है मेरा. मतलब जब कोई लगता है तबीयत खराब है एंड और हम घूमने भी उसी गाड़ी में आते हैं, लाइव सेशन. और अभी ट्रेविस स्कॉट का वहाँ पे, मैं ट्रेविस स्कॉट का बिल्कुल फैन नहीं हूँ. मैंने 1-2 गाने सुने, अच्छे हैं, ठीक है भाई, तो जो भी है मेरे लिए नहीं है, मैं देसी गाने सुनता हूँ. बट वो बहुत बड़ा फैन है, तो उसने अपना भी मेरा बुक कर दिया कि जब भाई तू 21 को आएगा एंड 26 को है ना ट्रेविस स्कॉट के वहाँ कॉन्सर्ट में चले. उसने 170 यूरो की 15,000 रुपए की टिकट ऐसे बुक कर दी, पूछा भी नहीं. वो सेम टिकट की प्राइस इस टाइम पे 40,000 रुपीज कुछ है. मैं तो कह रहा हूँ मेरे तो बेच दे. क्योंकि मेरा शौक भी नहीं है, मैं क्या करूँ वहाँ जाकर. मैं जो सुनता हूँ आर्टिस्ट मर गए भैया, माइकल जैक्सन, एल्विस प्रीस्ली, इनको क्या सुनूँ. बट जो भी बहुत अच्छा है. मेरे एक फ्रेंड है, मेरे पास एक दूसरे लोग हैं जिनके मैं घर चिल कर सकता हूँ. खुद का घर है, बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, लोग अच्छे हैं. मेरी बिल्डिंग में मेरे को लोग जानते हैं. अब धीरे धीरे बिजनेस भी ऐसे कर लूंगा. पढ़ाई तो चल रही है, पढ़ाई के उसमें भी आई लाइक यू टॉक अकेडमिकली. तो मैं कहना चाहूँगा कि पढ़ाई के एंड में भी बहुत अच्छा स्कोप है. ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बिजनेस फोकस कर रहा हूँ. तो बिजनेस तो मेरा साइड ही रहेगा, चाहे वो कितना ही अर्न कर रहा है, बट मेरे को पढ़ाई मेन है. दैट इज द प्लान. उसका मैं मास्टर्स करूंगा, MBA, लेट्स सी व्हाट. So you want to stay in Germany for long? Good question. I want to stay there for long, but in the end I have to come back. And I would come back because still, like, I love my India. Plus I have my family here. Jai Hind, Jai Bharat. Jai Hind, Jai Bharat. Yeah. So okay, so I guess usually तुम्हारी एज में लोगों को नहीं होती clarity regarding their goals, what they are doing, what they have to do. But within this session, I got to know that yeah, you have a very clear mindset, what you are doing, what you will do, and what is your end goal. So I wish you best of luck, Aditya. Thank you very much for your life. And yeah, keep visiting us, and we will talk about more about your lifestyle. Thank you very much also for podcasting me. I don't think I'm such a guy, nice No. such. I have done something in my life that I should be podcasted. There are more people who have earned a lot of respect and money more than me. I like, no offense, but I'm nothing, honestly. And it's not like that. Really nice that I'm But still, it was a nice experience hearing your story, and really, मैं तो बहुत interested हो गई हूँ तुम्हारे lifestyle में. Sure. So definitely, when I'm gonna visit there, तो connections बहुत है, तो तुम तो घुमा ही दोगे. बिल्कुल. मैं तो कहता हूँ मेरे दोस्तों से, आओ यार, खाना पीना रहना तो मेरे साथ ही हो जाएगा, एंड क्लबिंग में ही करा दूंगा. So I guess yeah, thank you so much. Enjoy your trip in India, and then enjoy there as you are enjoying, and make more connections. And we will meet soon again in the next episode. राम राम. Thank you. पूरी हो गई तेरी graduation? फर्स्ट मंथ गया था ग्रेजुएशन करने, तो बताओ. फर्स्ट मंथ गया था ना मैं, तो यार ये भाई सीरियस यार, तू बैठ जा, ये बड़े बैठ जा. नहीं यार, पता क्या है, मैं पहले से बात कर चुकी हूँ, तो वॉइस रिकॉर्डिंग भेजता है, मेरी गर्लफ्रेंड थी, ये हुआ वो हुआ, पूरी कहानी तो उसने मुझे अपनी सुना रखी है. अब जो सीरियस होने की भी कोशिश कर रहा है. अच्छा 1 मिनट, ऑनेस्ट. अरे यार ये नहीं होने का भाई, 1 घंटे डेढ़ घंटा बोला ना, पागल बनाने. ये नहीं जा रहा कि यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे डालूंगा मैं सब, मीम बनेंगे.